महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुणे में कथित जमीन घोटाला मामले में सीएम फडणवीस ने एक्शन लिया है। एक तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को निलंबित किया गया है। मामले में सीएम ने जांच समिति गठित कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आज डिप्टी सीएम शाम 5 बजे के बाद मामले पर मीडिया से बात करेंगे। तो दूसरी ओर विवादित जमीन के सौदे को लेकर विपक्ष ने अजीत पवार के इस्तीफे तक की मांग कर दी है। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष ने कर ली है। महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पुणे का कथित जमीन घोटाला चर्चा का विषय बन गया है और इसके केंद्र में हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, जिन पर जमीन घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। पार्थ पवार अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं। आरोप है कि इस कंपनी ने मुंडवा इलाके में करीब 16 हेक्टेयर जमीन केवल 300 करोड़ रुपए में खरीदी, जबकि उस जमीन की बाजार में कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही 21 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी माफ कर उसकी जगह 500 रुपए स्टाम्प ड्यूटी भरने का आरोप है। श्री संतोष हिंगाने ये सह जिला निबंधक है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्लास 1 मुद्रांक जिलाधिकारी। इन्होंने एक कंप्लेंट दी है इनके इंक्वायरी के तहत। उस कंप्लेंट में ऊना में मुंडवा में 40 एकड़ का जो दस्त नोंदनी बाउदन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट को जितना मुद्रांक शुल्क देना चाहिए था उतना भरा गया नहीं। इसके तहत एफआईआर आज रजिस्टर हुई है। इसमें 3 एक्यूज्ड के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है। उसमें जो है एक्यूज्ड वो है शीतल किशन चंद तेजवानी, दिग्विजय अमर सिंह पाटिल और रविंद्र बालकृष्ण तारू, जो कि सब रजिस्ट्रार है। मामले ने तूल पकड़ा तो विपक्ष अजीत पवार के इस्तीफे की मांग करने लगा। आरोप लगे कि स्टाम्प ड्यूटी माफ करने का फैसला सौदे के 2 दिन बाद ही लिया गया। मामले की फाइल इतनी जल्दी कैसे पास हुई, जिससे लेकर विपक्ष सवालिया निशान खड़े कर रहा है और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगा रहा है। यह बहुत बड़ा घोटाला है। 1800 करोड़ का घोटाला है। 300 करोड़ में जमीन खरीदी गई। ये महार वतन की जमीन है। ये ऐसे इस तरह से व्यवहार नहीं होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के भरोसे जो खरीदी व्यवहार हुआ है उसमें 21 करोड़ रुपए का स्टाम्प का एग्जम्पशन दिया गया है। ये भी गलत है। ऐसे नहीं हो सकता है। जो आईटी पार्क का एक रिजोल्यूशन पास करके टाइटल क्लियर नहीं होने के बाद भी इस तरह के निर्णय लेना, तो इसमें जो जो दोषी है, चाहे वो पवार हो या कोई हो और कोई ऑफिसर हो, सबके ऊपर 420 का गुना दाखिल होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है, घोटाले करो, चोरियां करो, दरोड़ा डालो, गुंडागिरी करो, चोरी खून करो, सब अच्छी तरह से करो, मजबूती से करो। जो ज़्यादा गुंडागिरी करेगा, जो ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा वो मंत्रिमंडल में आएगा। जो कम भ्रष्टाचार करेगा वो एमएलए बनेगा। जो कुछ उससे भी कम मारामारी गुंडागर्दी करेगा, छोटे मोटे रहते के चोर, वो करेंगे तो कोई महामंडल वगैरह में, जिला परिषद में वगैरह में मेंबर है। विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है तो डिप्टी सीएम अजीत पवार का कहना है कि कोई भी शख्स नियमों को तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। मला त्याबद्दल एवढं सांगायचं आहे की जे काही आता टीव्ही वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाहीये। माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून